बार जोड़ लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अंश भिन्न का जो 4 अंश है उसमें इस 3 से भाग लगा दो, 3 एकम 3 और घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। तो इसे मिश्रित भिन्न में जब लिखेंगे तो ये जो भागफल है वो यहाँ आएगा पूर्ण संख्या के रूप में, शेषफल जो है वो अंश के रूप में, और ये जो भाजक है वो हर। इस तरह से 4/3 को मिश्रित भिन्न में 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ना चाहें, क्योंकि यहाँ पे सभी के हर कैसे हैं समान, 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा 4/3। अब देखिए इसी किताबी ज्ञान को मैं व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आपको ये गिलास दिखाई दे रहा है? yes, इस गिलास में दूध भरा हुआ है, लेकिन क्या यह गिलास पूरा भरा हुआ है? no, देखिए इस गिलास के मैंने 3 हिस्से किए। कितने? 3। पूरा 1 गिलास है, हिस्से कितने किए? 3। तो यानी कि 1 गिलास के 3 हिस्से, समझ आ रहा है? तो 1/3, ठीक है। उसमें से ये 1/3 हो गए, 1 गिलास का 3 हिस्से। तो उसमें से जो 1 हिस्सा मैंने लिया दूध का, जितना आपको दूध दिखाई दे रहा है, ये भिन्न में 1/3। ये जो गिलास में दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड पे अंकों में 1/3 दिख रहा है, अंकों में 1/3 दिख रहा है, वो ये गिलास है। ये 1/3 है। 1 का मतलब 1 गिलास के 3 हिस्से, उसमें से 1 हिस्सा ले लिया। कितना हिस्सा ले लिया? 1 गिलास के 3 हिस्से किए, उसमें से हमने 1 हिस्सा दूध का ले लिया, तो ये हो गया आपका 1/3। अब देखिए 1/3 तो ये हो गया, और 1/3 ये हो गया। समझ आ रहा है? इसी तरीके से ये जो 2 हैं वो ये वाले 2 1/3 हो गए। 4 गिलास आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे रखे हुए 4 गिलास, ये प्रत्येक गिलास 1/3 को अंकित करता है। अब देखिए हमने जोड़ा 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तो क्या मिला आपको? 4/3। ये तो आपने हल किया ना चौक डस्टर से, चौक से और उससे। अब मैं देखिए इसे करता हूं, ये 1/3 और ये 1/3 जोड़ लिया। मैंने क्या कर लिया? जोड़ लिया। मैंने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा, 1 और 1 2। ये 2/3 है, तो मैंने 2 हिस्से कर लिए ना, ले लिया ना। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको और जोड़ लेता हूं, इस वाले तो क्या जाएगा? 1 हो गया ना। देखो इस वाले को मैं अब इस गिलास में जोड़ लेता हूं, क्या मिला आपको? 1 गिलास मिल गया ना, पूरा 1 गिलास भर गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या मिला था आपको? ये वाला जो 1 है वो ये आपका दूध का भरा हुआ गिलास। अब आपके पास ये और बच गया, ये और बच गया ना। क्या मिला? 1 सही 1/3। ये 1, ये वाला 1 सही 1/3। ये क्या है मेरे हाथ में? कौन सी भिन्न है ये? 1 सही 1/3। 1 सही 1/3। कितने लोगों को समझ में आया? और तीनों का हर कैसा है? समान। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो समान हर है तो 3 तो यही रहेगा, ऊपर जुड़ जाएगा, 1 और 2 3, और ये आपका ऐसे के ऐसे ही उतरेगा। ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 क्या है? 1 + 1/3। इसको कैसे जोड़ते हो आप? 3 एकम 3 + 1 4/3। आप ऐसे ही तो जोड़ते हो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए आप इस गिलास को देख रहे हैं? क्या इस गिलास में दोनों में समान दूध है? देखिए इस गिलास के 3 हिस्से किए हैं। कितने हिस्से किए हैं? 3। इस 3 हिस्से में 1 हिस्सा दूध है। कितना? 1, यानी कि 1/3। ये वाला, ये इस गिलास को, ये वाला जो गिलास है वो गणित में 1/3 कहलाएगा। गिलास से मतलब मेरा दूध, इसके अंदर जो दूध है वो 1/3 को अंकित करता है। इस गिलास में देखिए, इसके भी मैंने 3 हिस्से किए, उसमें 2 हिस्से में दूध है। कितने में? 2। 1 हिस्सा खाली है,
तो इस गिलास में जो दूध है वो गणित में ये वाला संकेत बताता है 2/3। ये दूध 2/3, ये दूध 1/3। जब हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो उत्तर कितना आया? 3/3 कितना आ गया लास्ट में? 1। तो देखिए 2/3 में मैं 1/3 जोड़ देता हूँ, तो ये कितना आया? ये 3/3 कितना आया? ये वाला आ गया 3/3, यानी कि 1, यानी कि 1 गिलास पूरा दूध से भरा। अब 1/3 और है, तो ये वाला तो 1 ये हो गया और ये 1/3 ये वाला हो गया। अब इसमें क्या दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के मतलब क्या? 4/3, यानी 1 गिलास पूरा और 1/3 यानी 1/3 ये, यानी कि ये जो चीज है ये आपकी मिश्र भिन्न हो गई। 1 सही 1/3 और उसको सरल करोगे तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब क्या? 1 गिलास तो पूरा भर गया और 1/3 बच गया। कितना? देखिए यहाँ पे हर देखिए 2 4 4 2 भिन्न कैसे, मतलब हर कैसे हैं? असमान। इनको हमें जोड़ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, नीचे जो हर होता है उसका लसापा ले लेते हैं, लसा लेते हैं ना। तो 2 और 4 का लसा क्या होगा? 2 और 4 का, देखिए अगर 4 में 2 का पूरा भाग चला जाए तो 4, तो लसा कितना आ गया? चलो ये दोनों ले लेते हैं हम, दोनों इनका लसा कितना आ गया? 4। तो इसको हम कितने से गुणा करेंगे? 4 लाने के लिए कितने से? 2 से। तो ये हो गया 2, यहाँ तो 4 है ही है, तो ये हो गया आपका 1, यानी कि ये कितना हो गया? 2 और 1 3/4। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? इसे आप प्रैक्टिकल से भी कर लेते हैं। देखिए ये है आपका 1/4। 1/4 का मतलब 1 गिलास के 4 हिस्से किए, उस 4 हिस्से में से 1 हिस्सा आपका दूध है। बात समझ आ रही है? अब मैंने इसको इसमें जोड़ लिया, इसमें मैंने इसको जोड़ लिया, तो ये कितना आ गया? 3/4। ये कितना आ गया आपके पास? 3/4। समझ आ रहा है? और अब मैं चलो आगे इसमें और चलता हूँ 3/4 और इसमें 3/4। देखिए दोनों का हर कैसा है? समान। 3 और 3 6/4। ठीक है, 3/4 ये है, 3/4 ये है, और देखिए मेरा ये भी 3/4 है। 3/4 और 3/4। बात समझ आ रही है? मैं इनको जोड़ रहा हूँ, जोड़ का मतलब इसको मिला रहा हूँ। तो देखिए 1 गिलास तो भर गया ना, 1 रह गया, अब इसमें रह गया थोड़ा, तो 1 भरा हुआ को अलग रख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मेरी 1 ये और चल रही है, 1/2 और चल रहा है, तो इसको 1/2 से और जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको काट लीजिए 2 से और यहाँ पर 3, तो ये कितना आ गया? 3/2 और प्लस 1/2। नीचे दोनों में 2 है, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए ये जो 1/2 है, ये वाला 1/2, ये तो पहले से बचा था, वो है पहले बचा था ना, और ये 1/2 ये वाला आ गया। इनको मैं जोड़ दूं तो देखिए ये क्या हो गया आपका? ये थोड़ा कम पड़ गया है, ये भी पूरा 1 भर जाएगा, थोड़ा फैल गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या मिला लास्ट में? लास्ट में क्या मिला? पूरे 2 गिलास आपको दूध के मिलेंगे। और लास्ट में आपने उत्तर भी कितना निकाला? उत्तर में लास्ट में आपके पास कितना आया था? नहीं, लास्ट में ये हल करके पूरा 2।